हेलो एवरीवन, बेसिक ज्योमेट्री पार्ट 2 में आज हम चतुर्भुज पर चर्चा करेंगे। चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं तो आप हो सकता है पहले ही से जानते होंगे। चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं, जैसे समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, आयत, वर्ग, ये सब चतुर्भुज है। यही सब पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज हम चलते हैं समलंब चतुर्भुज। देखिए समलंब चतुर्भुज क्या होता है। देखिए समलंब चतुर्भुज का सबसे पहले मैं एक चित्र बना रहा हूँ। ये हो गया समलंब चतुर्भुज, यानी देखिए ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का कोई एक जोड़ा समांतर हो। जैसे ये और ये सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर है, तो ये समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज को इस प्रकार से भी बनाया जा सकता है, यानी कोई दो भुजा आमने सामने का कोई दो भुजा समांतर हो तो वो समलंब चतुर्भुज होगा। इसका एरिया यानी क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का जोड़, भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। ऊंचाई मतलब समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, यही ऊंचाई है। ये ऊंचाई हो जाएगा, इसमें ये ऊंचाई हो जाएगा, यानी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। ये इसका फॉर्मूला है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग। यानी जैसे अगर ये समलंब है ABCD, तो 1/2 AB प्लस CD, उसके बाद इसमें जो ऊंचाई होगा, ये जो भी होगा यहाँ पर गुना करना पड़ेगा। तो इस आधार पर आप समलंब का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। देखिए ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, इसको इस प्रकार से भी हम बना सकते हैं। चारों भुजाएं बराबर हो। देखिए चारों भुजाएं बराबर, सम्मुख कोण बराबर, सम्मुख कोण बराबर। चारों भुजा बराबर का मतलब सम्मुख भुजा भी इसका बराबर होगा, ये भुजा इसके बराबर होगा, ये भुजा इसके बराबर होगा। तो देखिए चूँकि सम्मुख कोण बराबर, सम्मुख भुजा बराबर, तो उस आधार पर समचतुर्भुज को हम एक समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। क्षेत्रफल 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। यदि इसमें हम विकर्ण काट देते हैं इस तरह से, ये दोनों इसका विकर्ण है, 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। या यूं कह सकते हैं कि 1/2 गुना एक विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। उसके बाद एक इसमें जो मेन पॉइंट है आपको याद रखना है, वो क्या है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। यानी जैसे यहाँ पर एक विकर्ण दिए, यहाँ पर दिए, यहाँ पर 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, या समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। अच्छा, इसका और एक क्षेत्रफल होगा, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि प्रत्येक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना शीर्षलंब या ऊंचाई। ये समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल है। तो चूँकि प्रत्येक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए समचतुर्भुज में हम ये फॉर्मूला भी लागू कर सकते हैं। चलिए तो अब हम आयत पर चलते हैं। आयत यानी रेक्टेंगल। देखिए आयत क्या होता है। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर, यानी सम्मुख भुजाएं बराबर, ये दोनों भुजा इसके बराबर, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण समकोण होता है। ये याद रखना है आपको। क्या क्या होता है इसमें देखते हैं। देखिए सम्मुख भुजाएं
बराबर प्रत्येक कोण 90 डिग्री ये होता है। अब देखिए इसमें और क्या होता है, दोनों विकर्ण, इसमें दो विकर्ण होगा, अगर इसका विकर्ण काटेंगे तो इसमें दो विकर्ण होगा, दोनों विकर्ण समान। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है वो देखते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई, ये इसकी क्षेत्रफल है। तो आशा करता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं वर्ग। देखिए ये वर्ग क्या होता है। देखिए ऐसा बहुभुज, ये जितना भी चित्र आपको बनाना है सारा बहुभुज है। तो वर्ग भी एक बहुभुज है, समलंब चतुर्भुज भी एक बहुभुज है, आयत भी बहुभुज है, समचतुर्भुज भी एक बहुभुज है। तो वर्ग एक ऐसा बहुभुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर और चारों कोण 90 डिग्री, ये इसका परिभाषा है। देखिए ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं बराबर, चारों कोण समकोण और दोनों विकर्ण इसका बराबर। देखिए एक ये विकर्ण, एक विकर्ण, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, ये भी आपको ध्यान देना होगा। देखिए यहाँ पर 90 डिग्री होगा। ये वर्ग में इन सारी बातों को आपको जानना पड़ेगा। चारों भुजाएं, समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं बराबर होती है, लेकिन इसमें चारों भुजाएं बराबर और चारों कोण समकोण, समचतुर्भुज में चारों कोण समकोण होना जरूरी नहीं है। नंबर 2 में चारों कोण समकोण यानी 90 डिग्री। उसके बाद दोनों विकर्ण समान एवं समकोण पर काटते हैं या प्रतिच्छेद करते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल होता है देखिए इसमें लंबाई चौड़ाई समान है, लंबाई चौड़ाई दोनों जब समान है तो कोई एक भुजा को हम वर्ग कर देंगे, यानी भुजा का स्क्वायर, भुजा का वर्ग, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो चलिए आज यहीं तक, फिर पार्ट 4 में हम किसी अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे।